अभी आप लोगों को स्क्रीनशॉट नजर आ रहा होगा और आप लोग हिसाब लगा लीजिएगा कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आप लोग हिसाब लगा लीजिएगा कि आयशा बाजी को इनकम कितनी आती है यूट्यूब से और टिकटॉक की जो मैं वीडियो डालती हूँ कितनी इनकम आती है। ठीक है, कभी ज्यादा आ जाती है, कभी कम आ जाती है। तो इस वजह से मैं शहर में शिफ्ट हो गई और मेरे बच्चे कहते थे मम्मा हम शहर में शिफ्ट हो जाए। सो डॉक्टर अफान साहब, मैं आपको ये कहना चाहती हूँ, जितनी लड़कियां टिकटॉक पर काम कर रही हैं, बैठी होती हैं, वो एक मजबूर घर से होती हैं। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बहन भाइयों, कैसे हैं आप सभी लोग? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे, अपने घर में खुश होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपनी फैमिली के साथ हंसता बसता रखे, हमारी दुआ होती है। देश प्रदेश से जो मेरे प्यारे बहन भैया मैं देखिए अल्लाह पाक उन पर अपना खास करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी, आज मैंने वीडियो बनाना शुरू कर ही लिया है क्योंकि जब से मैं यहाँ आई हूँ थोड़ी सी बिजी हूँ, तबीयत भी मेरी बहुत ज्यादा खराब है, पता नहीं क्या हो गया है, तबीयत मेरी बिल्कुल भी ठीक नहीं हो रही, तो जिसकी वजह से मैं फिर वीडियो नहीं बना सकती। खाना बनाती हूँ, बच्चों का ख्याल रखती हूँ, मोहम्मद से ही तो देखती रहती हूँ और तबीयत मेरी ठीक नहीं है। शुक्र अल्लाह पाक आज बेहतर है, तो मैंने सोचा वीडियो बना ली जाए। और चले जी, आप लोगों से अब थोड़ा सा हाल हवाल करते हैं और मैं आप लोगों को बताती चलूँ कि आप लोग देख रहे हैं हमारे खिलाफ जो है बहुत ज्यादा वीडियोस बनाई जा रही हैं और बहुत ज्यादा मुझे बुरा भला कहा जा रहा है कि अचानक इसके पास इतना सब कुछ कहाँ से आ गया, ये बेड कहाँ से आ गया, एलईडी कहाँ से आ गई, ये सोफा कहाँ से आ गया। मेरे प्यारे भाइयों, मैं आप लोगों को शुरू से लेकर अब तक बता रही हूँ कि मेरे जो भी हालात है आप लोगों के सामने है, कुछ भी छुपा छुपाया नहीं। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? तोहफा नहीं, पंखा तुमने बंद कर दो, शोर आता है ना पंखे का, आप पंखा बंद कर दो। तो मेरे प्यारे बहन भैया, सारे हालात आप लोगों के सामने है। अभी ना थोड़ी देर पहले मैंने कमेंट्स पढ़ा है, एक बहन मुझे कह रही थी आयशा बाजी मैंने फर्स्ट व्लॉग से आपके व्लॉग देखती आ रही हूँ, मुझे सारे आपके हालात पता है क्योंकि मैं आपको कभी भी गलत नहीं कह सकती, हर चीज आपकी मेरे सामने है। तो मुझे खुशी हुई, बहुत ज्यादा बहन भाई ऐसे हैं जो मुझे शुरू से अब तक देखते आ रहे हैं, मैं उनका शुक्रिया अदा करती हूँ। और कुछ बहन भाई ऐसे हैं जिन्होंने मुझे अब देखना शुरू किया, कुछ ऐसे जिन्होंने मुझे कच्चे घर में देखना शुरू किया। मैं आपको बताती चलूँ ना मेरे प्यारे बहन भाइयों, असल में मेरे हालात थे बहुत ज्यादा खराब ना, तो मैंने इस वजह से वीडियो बनाना शुरू किया। कोई भी खुशी से मीडिया में नहीं आता, अगर जो मीडिया में आ जाता है ना, एक तो वो फेमस बहुत मुश्किल से होता है, बड़े मुश्किल चांस होते हैं कि वो फेमस हो सके। अगर हम मेहनत करते हैं तो अल्लाह हमें मेहनत का फल जरूर अता करते हैं, कभी भी अल्लाह मेहनत का जो फल होता है वो जाया नहीं करते। और जो हम दिल है ना, हमारे अंदर है, वो जो हमें बोलता है उससे भी करीब तर हमारा अल्लाह पाक हमारे दिलों के अंदर मौजूद है, जो हर चीज देख रहा है, जो हर चीज से वाकिफ है। ये जो लोगों की नजरें है ना, वो बहुत छोटी है, बहुत कम है उनकी नजर। जो मेरे रब की नजर है ना और अल्लाह के रसूल की नजर है ना, मेरा अल्लाह हर जगह मौजूद है, मेरा रसूल हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर जगह मौजूद है, हर दिलों की धड़कन में मौजूद है। मुझसे ज्यादा करीब कोई भी नहीं हो सकता क्योंकि मैं एक सच्ची इंसान हूँ। लोग मेरी बच्ची पर उंगलियां उठा रहे, एक डॉक्टर है वो मेरी बच्ची पे उंगलियां उठा रहे, एक अम्मा है वो सोफे पे बैठी होती है चश्मा लगाकर, वो मेरी बच्ची पर मुझ पर उंगलियां उठा रही है। एक और औरत है जो एलईडी के आगे खड़ी होती है और वो सबको तनकीद का निशाना बनाती है, वो हमारे पर उंगलियां उठा रही है। एक और लड़की है, बड़ी उम्र की लड़की है, वो सीढ़ियों पे बैठ के, पीछे उसके सीढ़ियां होती है, दरवाजा लगा होता है, वो बैठकर हमारे बारे में बातें कर रही होती है। अस्तगफिरुल्लाह। उसकी आप एक दफा वीडियो देखिए, उसके मैंने कमेंट्स पढ़े, उसका पूरा नंगा जिस्म नजर आ रहा था। शायद वो तनकीद तो हम पर कर रही थी लेकिन लोग उंगली उस पर उठा रहे थे क्योंकि उसका सारा जिस्म नीचे से नजर आ रहा था। मैंने हमने उसकी वीडियो देखी, मैं नाम उनका नहीं लूंगी, उनका फेमस मैं नहीं देना चाहती। ठीक है, मैं आप लोगों को सिर्फ ये बताना चाहती हूँ कि मैं गलत नहीं हूँ, मैं आप लोगों को सफाई भी नहीं दूंगी, मैं देना भी नहीं चाहती क्योंकि अगर मुझे पता होना कि मैंने गलत किया, अपनी बच्ची को मैंने किसी के सामने अस्तगफिरुल्लाह पेश किया तो मेरा
आती थी, मेरी अम्मी मेरे साथ होती थी, हम मिलकर वीडियो बनाते थे। ठीक है, ऐसा आहिस्ता 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 मैंने बाजी राबिया को फोन किया। मैंने कहा सारे यूट्यूबर एक दूसरे के घर जाते हैं, एक दूसरे के घर जाके सपोर्ट मांगते हैं, ये हर कोई कर रहा है। मैंने कहा यार मैं भी कर लूं, मैं भी इस तरह से ना किसी के घर चली जाऊं। मैं मिट्टू फैमिली के घर गई, उन्होंने अच्छा रिस्पॉन्स दिया, इज्जत करी, लेकिन हमारे सब्सक्राइब नहीं बढ़े। मैं फिरोज भाई वालों के घर गई, वहां पर भी बस ठीक हुआ, सब कुछ जो होना था हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। वहां से तब भी मुझे इतना ज्यादा फायदा नहीं हुआ, जबकि मेरे पैसे बहुत ज्यादा लग गए। वो तो अल्लाह जानता है, मैं पैसे उधार उठा के गई। ठीक है, अच्छा मैं आपको ये भी बताती जाऊं, जो ये मैंने आप लोगों को कुछ दिन पहले बंगला दिखाया था, उसका पूरा व्यू दिखाया था कि ये बंगला किसी का है, हमने उनसे 1 लाख रुपया उधार लिया था। मेरा रब जानता है, 12 रबी अव्वल का महीना चल रहा है, झूठे पे मेरे रब की लानत हो। हमने उनसे 1 लाख रुपया उधार उठाया और हमने गाड़ी की, हमने पेट्रोल डाला, सब कुछ करके हम वहां पहुंचे। मैंने बच्चों के कपड़े खरीदे कि मेरे बच्चे अच्छे कपड़े पहनकर जाएं। मैंने बड़ी मेहनत की मेरे प्यारे बहन भाइयों। तो फिर उसके बावजूद ये हुआ कि हमें इतना ज्यादा फायदा नहीं हुआ। बातें हो रही थी घर में कि आयशा ये घर छोड़ दो, आप कहीं और जाओ, ब्लॉगिंग करो, क्योंकि आप ब्लॉगिंग नहीं छोड़ सकती और हम परेशान होते हैं। तो मेरे हस्बैंड ने कहा आयशा हम ये घर छोड़ दें, हालांकि उस घर में हमारा आधो-आध हिस्सा है अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे हस्बैंड का उस घर में आधो-आध हिस्सा है, मैं वहां पे ऐसे नहीं रह रही थी, हक से रह रहे थे अल्हम्दुलिल्लाह। उनके बाबा ने सबको बच्चों को हिस्से बांट कर दे दिए हुए। हमारी मजबूरी थी, हम घर से निकले, हमने मकान किराए का लिया। उस वक्त हालात इतने खराब थे कि मेरी बच्ची कहती थी मम्मा शवारमा या जिंगर बर्गर खाने को बहुत जी चाहता है, हम इसको वो नहीं लेके दे सकते थे। हर बच्ची की ख्वाहिश होती है। मैं वहां पर शिफ्ट हो गई और उसके बाद जब मैं सामान उठा के जा रही थी ना, मैंने कुछ सामान अपनी सास के घर में रखवा दिया। कहाँ रखवाया? ऊपर छतों का कमरा बना हुआ है जो उनका खाली पड़ा हुआ है, स्टोर रूम है, उसमें मैंने कुछ सामान रखवा दिया। मैंने कहा यार मैं गाँव में शिफ्ट हो रही हूँ, वहां पर लाइट नहीं है, क्योंकि मैं वहां पर मजबूरन शिफ्ट हुई थी, मेरे पास ना पैसे थे ना एडवांस था देने के लिए, कुछ भी नहीं था। तो मैं वहां पे शिफ्ट हो गई। मेरे प्यारे बहन भी, मैं उस घर में शिफ्ट हुई, मैंने उस घर का एडवांस नहीं दिया। वो बाबा था, बहुत अच्छा इंसान था, उसने हमें कहा बेटा आप शिफ्ट हो जाओ इस मकान में, लेकिन यहाँ बिजली नहीं है, गैस तो बहुत दूर की बात, यहाँ पर सोलर प्लेट है। सोलर प्लेट भी उस बाबे ने हमें दे दिया। ठीक है, उसने हमारे हालात देखे हुए थे, वो मैं जानता था, उसने हमें दे दिया। हम रहना शुरू हो गए। मैं ओवन वहाँ क्या करती ले जाकर, जूसर मशीन वहाँ क्या करती ले जाकर, या थोड़ा बहुत जो मेरा सामान था वो मैं क्या करती ले जाकर, मैंने वो अपनी सास के घर रखवा दिया। आज लोग उससे भी बातें करें, यूज हुई मशीन देख रहे हैं मेरी कि ये तो यूज हुई थी है, ये तो ओवन भी है, ये कर लिया वो कर लिया। भाई इतना जायज किसी से ना हुआ करो, किसी की बेटी पे नाजायज उंगली ना उठाया करो। ये ना हो अल्लाह की पकड़ में आ जाओ। अल्लाह की पकड़ बड़ी सख्त होती है, अल्लाह की लाठी बड़ी बेआवाज होती है। मेरे प्यारे बहन भाइयों, उसके बाद जो है ना मैं वहां रहना शुरू हो गई। वहां से उस बाबे का मकान का सौदा हो गया, 3000 मकान का किराया देते थे, उसका सौदा हो गया, वो घर मुझे छोड़ना पड़ा। फिर मैंने इस घर में यहाँ पर प्लाट पर आकर मैं बैठ गई। मेरे पास कुछ भी नहीं था बनाने को, उस वक्त मेरी यूट्यूब की इनकम नहीं आती थी। मेरा चैनल 2-3 माह के बाद मोनेटाइज हुआ था और मेरे 1000 सब्सक्राइब पूरे हुए थे। उसके बाद हमें डॉलर आना शुरू हुए। फिर मैं अपना ये चैनल खोलकर देखती थी, मैं कहती थी फातिमा के बाबा हमें आधा डॉलर आया है। फिर फातिमा के बाबा, फातिमा देखो हमें $1 आना शुरू हो गया है। फातिमा बेटा बाबा ये देखो हमारी मेहनत रंग ला रही है, हमें अब $5 या $4 आना शुरू हो गए। इस तरह से करते करते हम $10 पर पहुंच गए, $10 से हम $20 पर पहुंच गए। हमें एक वीडियो के $1 आना शुरू हो गया। हमारी खुशी की कोई हद नहीं थी। जब